आज अगर बातचीत की मेज पर दोनों एक साथ आ रहे हैं तो इसके पीछे चाहे भारत के विदेश मंत्री की कोशिश हो, एनएसए अजीत डोभाल की कोशिश हो, दोनों ने अपने चाइना समकक्ष से मुलाकात भी की और बहुत सारे मुद्दों को लेकर कि कैसे हम आगे बढ़े, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। देखिए, फिर उन्हीं बातों का हम जिक्र करेंगे कि आप मित्र का चुनाव तो कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसी आपकी मजबूरी होते हैं और उनके साथ आपको अपना बेहतर रिश्ता बनाकर रखना पड़ता है, जो एक वक्त पर तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से पाकिस्तान के संदर्भ में कही गई थी। क्या यही कारण रहा कि हिंदुस्तान की ओर से लगातार कोशिशें की गई और अब इन दोनों ही मुल्कों को लेकर, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, नए सिरे से हिंदुस्तान आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? आशीष, देखिए, ऐसा लग तो जरूर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को हमें ये जरूर क्रेडिट करना चाहिए कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना, जिनके साथ इंडिया का डिफिकल्ट रिलेशनशिप रहा है, समय पर प्रधानमंत्री ने बड़े कोशिश की है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए कि किसी तरह से रिश्तों में सुधार किया जाए। अभी जो तस्वीरें आप दिखा रही थी और आप बता रही थी उन तस्वीरों के बारे में, वो क्या था? वो मामल्लपुरम का इनफॉर्मल समिट था चित्रा। ये भी तो कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने की थी अपनी तरफ से। ऐसी ही कोशिशें उन्होंने पाकिस्तान को लेकर भी की थी। नवाज शरीफ को जब उन्होंने अपने ओथ में बुलाया था, उसके बाद उनके घर अचानक चले गए थे। यहां पर 2-2, 3-3 बार उन्होंने इनफॉर्मल समिट की। पहली बार कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में दिल्ली से बाहर किसी स्टेट गेस्ट को लेकर के गया था। तो प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से बड़े बड़े जेस्चर दिखाए थे। उसके बावजूद अपनी जो विस्तारवादी नीति है उसको लेकर के रिश्तों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था चाइना ने, जिसकी वजह से भारत को थोड़ा सा अपना रुख सख्त करना पड़ा था, जिसके सारे कॉन्टोर, सारी बातें विशाल ने बड़े विस्तार से बताई कि कैसे भारत ने क्या क्या स्टेप्स उठाए। लेकिन कहीं ना कहीं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं चित्रा कि इस बात का एहसास था कि पड़ोसियों के साथ रिश्ते हमें सुधारने ही होंगे, सकारात्मक ही रखने पड़ेंगे, और उसी वजह से ये कोशिश, ये गुंजाइश तलाशी जा रही थी कि किसी तरह से चाइना को समझाया जाए। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, इसमें दूसरे देशों ने भी बड़ी अहम भूमिका निभाई है, इंक्लूडिंग रशिया, जहां पर पुतिन ने इतनी अहम भूमिका निभाई कि दोनों लीडर्स को ले आकर के इकट्ठे साथ में टेबल पर बिठा दिया और उसके पहले ये इंश्योर कर लिया कि दोनों पक्ष पेट्रोलिंग के लिए LAC पर समझौते के लिए राजी हो जाए। ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट, और ये दिखाता है कि भारत की तरफ से विलिंगनेस थी, है और हमेशा रहेगी, अनलेस चीन अपने फिर से जो उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, अगर उस पर फिर से वो इस तरह के कोई अग्रेसिव कदम उठाता है तो शायद भारत का रुख बदले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, एक आखिरी चीज मुझे अलाउ करिएगा कि चित्रा, जब ये दोनों पक्ष ये इस बात पर आगे बढ़ रहे हैं और LAC को लेकर के समझौता कर लिया, तो मुझे लगता है दे हैव थॉट ओवर इट, लीडरशिप ने सोच लिया है, एंड अब ये कोशिश जरूर होगी दैट देयर शुड बी नो लुकिंग बैक, यहां से रिश्तों को और बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल, और रशिया यूक्रेन के मामले में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रुख देखा है, बार बार उन्होंने कहा है कि वार्ता से ही हम बेहतर समाधान की दिशा में बढ़ सकते हैं, युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकता। युद्ध से बुद्ध की ओर जाने की जब वो बार बार बात करते हैं तो यकीनन हिंदुस्तान के ऊपर भी वो बातें उठती हैं, क्योंकि इतने लंबे सैन्य गतिरोध के बाद आज ये दिन आया है जब चीन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने जा रही है। लेकिन सीधे आपका रुख करते हुए विशाल, अब सवाल यह है कि LAC पर एक तरफ जो परमानेंट स्ट्रक्चर चाइना की ओर से बनाए गए हैं, क्या भारत उसको लेकर अपनी आपत्ति जाहिर करेगा? क्या उसको वहां पर तोड़े जाने की चीन अपने स्ट्रक्चर हटा ले वहां से, इसकी बातें भारत की ओर से कही जाएंगी? इस बाबत किस तरह की उम्मीद की जाए? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपस में बातचीत करें और आप परमानेंट स्ट्रक्चर बनाकर बिल्कुल बॉर्डर एरिया पर बैठे रहो। देखिए चित्रा, विदेश मंत्रालय के सचिव की तरफ से यह साफ तौर से कहा गया है कि 2020 के पहले वाली स्थिति बहाल होगी, पेट्रोलिंग होगी और साथ ही चरवाहे जिन इलाकों तक जा सकते थे वो वाली स्थिति बहाल होगी। हालांकि अभी एग्रीमेंट्स की पूरी डिटेल सार्वजनिक नहीं की गई है। इस बात की उम्मीद की जा रही है कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना है, जिसमें आगे की डिटेल्स के बारे में जरूर बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सार्वजनिक की गई है उसके मुताबिक भारत की तरफ से यही कहा गया है कि 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल होगी। इस एग्रीमेंट पर हम पहुंचे हैं, तो यह कहा जा सकता है कि भारत ने अपने हितों को जरूर इसमें ध्यान में रखा होगा। और जो हमें जानकारी मिल रही है, खासतौर पर देप्सांग और डेमचौक के इलाके में जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, वहां पर भारतीय सेना पेट्रोलिंग कर पाएगी, ये इस पर सहमति अभी तक बनी हुई है। और जो इससे पहले के मुद्दे थे उनको एक अलग रखकर नए मुद्दों
मुद्दों के साथ में नए जो एग्रीमेंट पिछले कुछ महीनों में जिन पर बातचीत हो रही थी उन पर एग्रीमेंट होकर आगे बढ़ा गया है। हालांकि अभी पूरी जानकारी बाहर आना बाकी है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग मिलेंगे उसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बारे में और ज्यादा जानकारी दी जा सकती है। और ये इस बात की भी उम्मीद है कि इसमें सहमति बनने के बाद आगे की रूपरेखा के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाए, वो और बातचीत करके पूरी एक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर शांति कायम रखने के लिए और जो भी डिस्प्यूट रहा है सीमा पर उसे खत्म करने के लिए इस दिशा में आगे बढ़े। तो इसलिए पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात का इंतजार करना होगा, उसके बाद और ज्यादा जानकारी मिलेगी। लेकिन यह बिल्कुल कहा जा सकता है चित्रा कि यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार जो भारत के हित की बात रही है उससे वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और इसीलिए 2020 से पहले वाली जो स्थिति थी उसे बहाल करने पर चीन को सहमत होने के लिए मजबूर होना पड़ा। चीन को बातचीत की टेबल पर आना पड़ा। कई राउंड की बातचीत भारत और चीन के बीच में हुई है, सैन्य स्तर पर और इसके अलावा डिप्लोमेटिक स्तर पर। लेकिन अब दोनों देशों के जो बड़े नेता हैं वो जब आपस में बैठेंगे तो ये कहा जा सकता है कि रिश्ते में सुधार जरूर आती हुई दिखाई देगी और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। अब सीधे आपका रुख करते हुए आशीष, लेकिन इन सब के बीच अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो बड़ी बातें कही गई, उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे रवैये से बचने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि इस पर कोई जगह हो ही नहीं सकती और ब्रिक्स देशों को इससे साथ में आकर लड़ना होगा। और इसी के साथ ही साथ आशीष, हमने ये भी देखा है बीते 10 सालों में जब से मोदी सरकार बनी उसके बाद से पाकिस्तान का जो रुख रहा, जैसे को तैसा वाली स्थिति में हिंदुस्तान ने जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक किया और इसके अलावा भी पाकिस्तान को अलग थलग करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हिंदुस्तान ने अदा की और बार बार ये कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और ये दोनों ही मुल्कों के लिए समान अंतर। देखिए, आपने हमारे 20 लोगों की शहादत की तो फिर उनके भी 40 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराने में हमारी सेना को कामयाबी मिली थी। तो ये बातें, जो ये हिंदुस्तान का रुख है आशीष, क्या उसने बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आप हमको नीची नजरें करके बात करने को मजबूर नहीं कर सकते? अगर टेबल पर बैठना है तो आंख से आंख मिलाकर बात करने के लिए हम तैयार हैं। कुछ आपकी शर्तें होंगी, कुछ हमारी शर्तें होंगी और दोनों को इसी लिहाज से आगे बढ़ना होगा। आशीष, एक ऑलरेडी सुपर पावर है चाइना और एक ग्रोइंग सुपर पावर है। चाइना को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि भारत ही एकमात्र देश है इस रीजन में जो उसे हर क्षेत्र में चैलेंज कर सकता है और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी और भारत की तरफ से ये सख्त रुख दिखाना, जब भी आप भारत का अहित करेंगे उसका टके का जवाब दिया जाएगा, ये बहुत ज़रूरी था। और ये ज़रूर एक बहुत बड़ा रीज़न था पाकिस्तान और चाइना दोनों को इस बात का एहसास दिलाने में कि उन्हें दे विल हैव टू फॉल इन लाइन, जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही देशों के साथ थोड़े से रिश्तों में सुधार आ रही है। मैं आपको 2015 में वापस ले जाना चाहूँगा चित्रा, जब प्रधानमंत्री मोदी का जो पहला दौरा था चीन का, उसको मैं कवर कर रहा था। मुझे अभी भी याद है कि वहाँ पर भी प्रधानमंत्री ने एक डायस्पोरा एड्रेस किया था जिसमें उन्होंने कहा था जब भारत और चीन एक साथ बोलेंगे तो पूरी दुनिया को सुनना पड़ेगा। ये नियत थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये नियत थी भारत की। यानी कि भारत चाहता ज़रूर था कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, हम उनके साथ मिल करके सकारात्मक रिश्तों के साथ आगे बढ़ें और किसी भी तरह का इस तरह का रोड ब्लॉक सामने ना आए कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकी हमले हो, पलटवार में हमें इतने बड़े बड़े सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट एयर स्ट्राइक करना पड़े, या चाइना की तरफ से अगर ट्रांसग्रेशन किया जाए या फिर जो कुछ हमने गलवान वैली में देखा हमारे फौजियों पर अटैक किया जाए, तो भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। बावजूद इसके बार बार लगातार भारत की तरफ से प्रयास किया गया कि संबंधों को किसी तरह से सुधारा जाए। चीन अपने कदम वापस नहीं खींचना चाह रहा था, लेकिन डिप्लोमेटिकली आखिरकार भारत को कामयाबी मिली, क्योंकि नियत भारत की, जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, डे 1 से प्रधानमंत्री मोदी की थी कि अपने पड़ोसी के साथ संबंधों को मजबूत और अच्छे रखे जाए, सकारात्मक रखे जाए। उसी का अब जाकर के नतीजा निकला है कि चीन के साथ बॉर्डर पेट्रोलिंग पर सहमति बन पाई है। चित्रा, अभी जो आप थोड़ी देर पहले विशाल से पूछ रही थी सवाल, उसका शायद सोर्स बेस थोड़ी सी जानकारी मेरे पास ज़रूर है कि ये जो बॉर्डर पेट्रोलिंग को लेकर के सहमति बनी है उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक पेट्रोलिंग अब पुराने हर एरिया में की जा सकेगी, 2 पेट्रोल्स अ मंथ एंड नंबर ऑफ ट्रूप्स बीइंग लिमिटेड टू 15 से ज़्यादा ट्रूप्स ना हो। जहाँ तक मेरी जानकारी, इसकी औपचारिक घोषणा तो बाद में की जाएगी इन दोनों नेताओं के मुलाकात के बाद। और जैसा मैंने कहा, मैं फिर से दोहरा दूँ, 2 पेट्रोल्स अ मंथ, इसको लेकर के जहां तक मेरी जानकारी है सहमति बनी है। बाकी जैसा मैं आपसे पहले कह रहा था कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होगी, बायलैटरल टॉक्स होंगी, तो निश्चित तौर पर इसके कॉन्टोर्स तय किए जाएंगे, या फिर जैसा फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा था कि नेक्स्ट स्टेप्स डिसाइड होने, उसका काम, उसकी जिम्मेदारी अधिकारियों को दी जाएगी और आगे चल के कुछ हफ्ते या दिनों में हमें इसके कॉन्टोर्स सामने आते नजर आएंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।